जैसा तुम अन्न खाओगे वैसे ही तुम्हारा मन हो जाएगा, और जैसे घर का पानी पियोगे वैसे ही तुम्हारी वाणी हो जाएगी। एक उदाहरण आपको बीच में दे देता हूं। भीष्म पितामह कितने पुरुषार्थी थे। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्होंने जो है अपने पिता के लिए उस लड़के का त्याग कर दिया और कहा कि पिताजी आप उससे शादी कर लीजिए, मैं जो है आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। कौन कह रहा है? भीष्म पितामह। इतने पुरुषार्थी महात्मा की उनको उपाधि दी गई, लेकिन देखो उनके साथ क्या हुआ। आखिरी में बाणों की शैया में वो लेटे हुए आपको दिखाई दिए होंगे टीवी में, कथा में आपने सुना होगा। ये इतना बड़ा महापुरुष जिसको उपाधि दी गई, जिसने आजीवन सन्यासी ब्रह्मचारी का व्रत ले लिया, अपने पिता के लिए अपने जीवन को झोंक दिया और उन कौरवों के लिए अपने पूरे जीवन का बलिदान कर दिया। इतना त्याग करने वाले आदमी को आखिरी में बाणों की शैया पर पड़े रहना पड़ा। इसका क्या कारण रहा? आपने कभी प्रयास किया सोचने का? इतना बड़ा पुरुषार्थी था तो उसको फल तो अच्छा मिलना चाहिए था। ये प्रश्न उठा है कि नहीं? भाई काम अच्छा किया है तो उसको फल अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उनको बाणों की शैया पर पड़े रहना पड़ा? तो आखिरी वक्त में भीष्म पितामह जो है सबको ज्ञान दे रहे थे। द्रौपदी को भी कृष्ण भगवान ने कहा कि पुरुषार्थी महापुरुष जा रहा है, जाकर के ज्ञान ले लो। द्रौपदी जाकर के खड़ी हो गई और आपके भीष्म पितामह उनको कहते हैं कि द्रौपदी, कभी अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए और कभी अन्याय होता हुआ देख मौन नहीं रहना चाहिए। तो द्रौपदी लगे हंसने लग गई द्रौपदी। तो भीष्म पितामह ने कहा कि हंसने का कारण क्या है पुत्री? तो द्रौपदी ने कहा कि आज तो बड़ी आप ज्ञान की बात कर रहे हो, लेकिन उस समय आपका ज्ञान कहाँ गया था जब भरी सभा में मुझे जो निर्वस्त्र करा जा रहा था, मेरा जो है साड़ी को खींच करके दुशासन जो है मुझे भर सभा में मुझे नग्न करने का प्रयास कर रहा था। उस समय पर आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? और आज तो आप बड़ा ज्ञान दे रहे हो, उस समय आपका ज्ञान कहाँ गया था? तो भीष्म पितामह जो है बड़े ही करुणा भरे शब्दों में उसको उत्तर देते हैं कि द्रौपदी पुत्री, बात उसमें यह है कि उस समय मैंने जो है कौरवों का अन्न खाया था, इसलिए मेरा मन जो है वह भ्रष्ट हो चुका था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, क्योंकि मैंने कौरवों का अन्न खाया था और पापियों का अन्न खा करके मेरी बुद्धि भी पाप की हो गई थी, इसलिए न्याय अन्याय मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर द्रौपदी ने कहा कि आज तो बड़ा ज्ञान दे रहे हो, इसका कारण क्या है? ऐ द्रौपदी पुत्री, मैंने जो पापियों का अन्न खा लिया था, अर्जुन ने मेरे शरीर पर बाण चला करके देखो मेरा सारा का सारा लहू और सारा का सारा मेरा खून जो है उस अन्न से, उस पापियों के अन्न से जो मैंने ग्रहण किया उसका खून बना, और वही खून जो है ये देखो बाहर निकल गया सारा, और आज केवल जो है शरीर में जो है हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है और मेरा सारा शरीर का एक एक कतरा बह चुका है पुत्री, देखो सारा मेरा लहू बाहर निकल चुका है। इसीलिए आज मुझे ये ज्ञान हो रहा है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है। तब द्रौपदी को समझ में आया। तभी से महापुरुषों ने कहा कि जैसे का अन्न खाओगे वैसे तुम्हारी मति हो जाएगी, बुद्धि हो जाएगी, जैसे का पानी पियोगे वैसे तुम्हारी वाणी हो जाएगी।